नमस्कार। आज हम बातें करेंगे यादों की, मेमोरीज, स्मृतियां। जो सुनहरी स्मृतियां हैं, अच्छी यादें हैं, उनके बारे में सोच सोच के बड़ा अच्छा लगता है। वो बचपन के खेल, वो स्कूल में जाना, वो गाने गाना, वो बर्थडे मनाना, पढ़ाई करते जाना, ऊंचे उठते जाना, मित्रों से मिलना, प्रेम करना, विदेश जाना, देश में घूमना, किसी की गिफ्ट लेना, माँ बाप का प्यार मिलना, भाई बहन का प्यार मिलना, दोस्तों का प्यार मिलना। जो भी जिंदगी में सफलताएं पाई हैं, उनके बारे में सोचकर मन में बहुत संतोष मिलता है। परंतु कुछ यादें ऐसी हैं जो परेशान करती हैं। उनके बारे में सोच सोच के लगता है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हर एक की किस्मत में कोई ना कोई दुख अवश्य होता है। कुछ किस्मत के मारे हुए लोग होते हैं, परंतु फिर भी बाद में उठ जाते हैं। कोई जिंदगी में लगातार किसी इंसान को भाग्य भी खत्म नहीं कर सकता उसका मनोबल। अब सोचिए, हेलन केलर 2 साल की उम्र में गूंगी, अंधी और बहरी हो गई। ओलंपियन विजेता विल्मा रुडोल्फ, बचपन में ही उसको पोलियो हो गया। तुलसीदास जी का तो जो बचपन में हाल हुआ वो सोचा ही नहीं जा सकता। और एक के बाद एक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो यही लोग बाद में जाकर के अपने प्रयत्नों के बल से, ईश्वर की कृपा से महान बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहता है, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि तुम्हारे भाग्य में ये चीज थी, इसको तुम नियंत्रित नहीं कर सके। शोक नहीं करना चाहिए इस बारे में। अतः हम जब भी इस प्रकार के ख्याल आए, कागज पे लिखकर कागज फाड़ दीजिए और ब्लिस बुक में या वरदान पुस्तिका में या अपनी डायरी में जो जो कुछ अच्छी बातें जिंदगी में हुई हैं वो लिख डालिए। आप पाएंगे कि भारी भरकम जो है ब्लिस बुक बन जाएगी और वो जिंदगी में जो निराशाएं हैं वो छोटी लगेंगी। दूसरे दुख जो आते हैं, दूसरी परेशानियां आती हैं जब किसी ने हम पर अत्याचार किया हो, हमारी नादानी का फायदा उठाया हो, हमारा शारीरिक शोषण किया हो, मानसिक शोषण किया हो, भावनात्मक शोषण किया हो, जिसे धोखा दिया हो, किसी ने प्रपंच किया हो, विश्वासघात किया हो, अपमान किया हो, अवहेलना की हो। ये दूसरों के दिए गए दुख बहुत खराब लगते हैं। मन में बात आती है, बदला लें, बार बार याद आती है, रोना आता है कि क्यों ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए और मैं बेवकूफ क्यों बना या बनी। ध्यान रखिएगा, ये हर एक के साथ होता है। बदला लेने से कोई फायदा तो है नहीं। माफ करना मुश्किल होता है, वैसे भूलना भी मुश्किल होता है। दिल पर पत्थर रख के ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको छुटकारा मिला और उनको उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, ईश्वर दंड देगा उनको, वो आपके हाथ में नहीं है। पर तीसरी प्रकार की और ऐसी परेशानियां हैं जो स्मृति से संबंधित हैं। वो जब हम खुद गलती करते हैं, एग्जाम की पूरी तैयारी नहीं की, रह गए, अवसर एक आया उसको खो दिया, मित्र से नाराज होकर के हमने खुद ही ऐसे शब्द कह दिए जो मित्र चला गया, हम फिसल गए किसी रास्ते पर और गलत काम कर बैठे। ध्यान रखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परफेक्ट हो। बचपन की गलतियां, युवावस्था की गलतियां, किशोरावस्था की गलतियां कोई भी हो तो हमें उनसे अब दूर रहना है। वो गलतियां दोहरानी नहीं है, मन को बल देना है, नई जिंदगी शुरू करनी है, आत्मकथा का नया अध्याय लिखना है। अर्थात जब भी कोई इस प्रकार की पुरानी कोई भी स्मृतियां आए दिमाग में जो कि मन को परेशान करें, उनसे कहो बहुत हो चुका, अब आप जाइए, अपनी अच्छी बहनों को भेजिए, अच्छी स्मृतियों को भेजिए। और दिमाग में तो एक समय पर एक ही विचार रहता है ना, तो अगर खराब स्मृतियां चली जाएंगी तो अच्छी आएंगी, और अच्छी आएंगी तो उनको पकड़ लीजिएगा। थिंक ऑफ द वंडरफुल मेमोरीज ऑफ योर पास्ट एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल गुड दैट हैज हैपेंड टू यू। अपने आप को कोसो मत, अपराध बोध में मत जियो। एक गलती आपने की या 2 गलतियां की, उससे आपके चरित्र का किसी प्रकार से मूल्यांकन नकारात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। यू आर प्रेशियस, आप मूल्यवान हैं, आप अमूल्य हैं, आप अतुल्य हैं। और आपका वास्तविक योगदान जो है परिवार में, समाज में, मित्रों में, संस्थाओं में, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। चुनिए पुरानी बातों से कुछ अच्छे मोती भी। ट्राई टू गेट ऑल दैट इज बेस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड देन यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज डिस्पेंसेबल एंड व्हाट इज नॉट। क्या चीज हमें त्यागनी चाहिए और क्या नहीं। और इसलिए जिंदगी में मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, घबराइए मत भूतकाल से। इस भूतकाल के भूत को हर वक्त हावी मत होने दीजिएगा। चुन लीजिए अच्छी बातें, आने दीजिए उनको। वर्तमान में जिंदा रहना सीखिए, भविष्य में जिंदा रहना सीखिए और मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातों से जिंदगी को किसी प्रकार से आप कष्ट ना दें। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये जीवन जो है ईश्वर का एक वरदान है। नमस्कार।